तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द प्राइवेट गाइड। आज हम इस वीडियो में मुंबई टू सिंगापुर की जर्नी कवर करने वाले हैं। ये बेसिकली डे 1 रहेगा या पार्ट 1 रहेगा इस वीडियो सीरीज का, जिसमें कि जिस दिन हम मुंबई से निकले थे सिंगापुर की अपनी जर्नी के लिए, उसको हम करेंगे और आपको दिखाएंगे कि उसके बीच हमने क्या क्या किया और कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शन होता है यहाँ सिंगापुर जाने के लिए। पहला है बाई एयर, जो कि नियर अबाउट 6 घंटे लगते हैं, और दूसरा है बाई रोड, जिसमें कि 140 घंटे के आसपास लगता है। तो ऑब्वियसली हमने एयर चूज किया, लेकिन होप करते हैं कि ये भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है कि अगर हम रोड से जाते तो हो सके फ्यूचर में कभी मैं ट्राई करूंगा कि रोड से जा पाऊँ। ये हमारा छोटा सा ग्रुप है जो, और पैकिंग करने के बाद हम निकल पड़े मुंबई टर्मिनल 2 एयरपोर्ट के लिए। और एयरपोर्ट पहुंचते ही अपना सामान लेके आगे बढ़ते हुए बोर्डिंग और चेकिंग करने के लिए। और इसके बाद हमें डिसाइड करना था कि अपना खाली जेब देखते हुए हम परफ्यूम देखे या अपना खाली पेट देखते हुए अपना कुछ पेट भरा जाए। तो हमने पेट भरने का डिसाइड किया और हम तुरंत पहुंच गए पिज्जा हट के स्टोर पे, जहां हमने गर्मा गर्म पिज्जा ऑर्डर किया और पेट भर के निकल पड़े वेट करने के लिए फ्लाइट का, जो कि नियर अबाउट रात के 11:30 बजे के आसपास थी, एयर इंडिया की फ्लाइट। और माइग्रेशन वगैरह कंप्लीट करने के बाद हम फ्लाइट में बैठ गए। और एयर इंडिया की फ्लाइट उतनी कंफर्टेबल तो नहीं थी कंपेयर टू सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट जो होती, पर हाँ 15,000 रुपये अगर आपकी पॉकेट में बचे टिकट की तो उसमें कुछ खराबी तो है नहीं। और ये रहा रात का सफर और हमारा मुंबई एयरपोर्ट, जिसे हम टाटा बाय बाय करते हुए हवा में उड़ चले। हवा में जाते साथ ही हल्का खाना खाने के बाद मुझे नींद आ गया। और जब आँख खुला तो मैं देखा कि हम बादलों के बीच कहीं थे और दिन हो चुका था। एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिला, जहां हमें सुबह की आसमान, बादल और जमीन, पानी, सब कुछ एक साथ देखने को मिला, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। नीचे कुछ कंट्रीज होंगे, जो सिंगापुर तो नहीं था, मुझे लगा पहले कि सिंगापुर है, पर वो दूसरे आइलैंड्स होंगे, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा था ऊपर आसमान से। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि सारा कॉम्बिनेशन था, हम हवा में भी थे, बादल भी दिख रहा था, जमीन भी दिख रहा था, पानी भी दिख रहा था और सूरज भी दिख रहा था। तो ये एक वंडरफुल एक्सपीरियंस था जो देखने को मिला हमें फ्लाइट के दौरान। और थोड़ी देर बाद हमें फील हुआ कि हम सिंगापुर पहुंच चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा फील आसमान से कैसे हो सकता है, क्योंकि हमें बहुत सारे शिप्स दिखने स्टार्ट हो गए। शिप्स मतलब पैसेंजर शिप्स हो, पोर्ट हो, कार्गो पे। और हम जानते ही सिंगापुर वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट है, जहाँ पे शिप्स का आना जाना बहुत ही बड़े अमाउंट पे होता है। और ये देख सकते हैं कि पूरे फ्लीट है कार्गो शिप्स के, जो कि वेट कर रहे होंगे अपने टन का ऑनलोड करने के लिए, लोड करने के लिए सामान सिंगापुर के पोर्ट पे। तो बस
इसके साथ ही हम यहाँ लैंड होते हैं। लैंड होते साथ ही हम आगे बढ़े, जहाँ हमें पहले कुछ डॉक्यूमेंटेशन करना रहता है। जो सिंगापुर आने का एक फॉर्म होता है जो हम फिलअप करके आते हैं ऑनलाइन, जिसमें हमारा वीजा ऑल सारा कुछ होता है। तो चेक होने के बाद ही हमें आगे जाने मिलेगा, एयरपोर्ट से निकलने मिलेगा। तो उसके लिए हम आगे बढ़ने लगते हैं। और देखिए यहाँ हमें वेलकम टू सिंगापुर का बोर्ड भी दिखता है जो हमें वेलकम कर रहा होता है। पर यहाँ पे स्टाफ ने हमें टोका कि यहाँ वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, क्योंकि वो आप चेकआउट करने के बाद ही वहां पे जाके आप वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। तो वेलकम होते साथ हम अपना वेट करने लगे अपने बैगेज का, जो कि बेल्ट पे घूम रहा था। और एक बार बैगेज लेने के बाद खुद ही कुली बन के, क्योंकि रेलवे तो है नहीं यहाँ कुली मिलेगा, हमें खुद ही कुली बन के अपने बैग को हम आगे बढ़ने लगे। और हमें यहाँ से टर्मिनल चेंज करना था, जहाँ से हम एक ट्रेन टाइप का मोनोरेल ले सकते थे टर्मिनल पे जाने के लिए। ये रहा खूबसूरत सीन कि हमें मोनोरेल के अंदर से देखा। ये पूरा एयरपोर्ट है आपका, सिंगापुर के एयरपोर्ट का सीन है। और इसी में आपको दिखेगा एक मॉल मॉल जिसका नाम है ज्वेल मॉल, जो कि फेमस है सिंगापुर पे। वो एयरपोर्ट के अंदर ही है, और इन उसके अंदर ही पूरा ग्रीनरी आपको दिखेगा, सारा पेड़ पौधा उसी मॉल के अंदर ही लगा हुआ है। और इवनिंग का अगर सीन होता तो और सुंदर लगता, क्योंकि यहाँ सेंटर पे ही पानी गिर रहा होता है ऊपर से। तो ये था ज्वेल मॉल। और एक बार यहाँ से निकलने के बाद हमने अपने बस में अपना सामान लोड किया और निकल पड़े अपने होटल्स जाने के लिए, जो कि हमने बेनकुलन नाम की जगह पे किया था। आइबिस का ही होटल था। और ये कुछ हरियाली हमारे हमारे एयरपोर्ट से होटल जाने के बीच की रूट पे है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्योंकि अगर इंडिया में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा भीड़ देखने को मिलता है जिस हिसाब से, और यहाँ उतना ही खालीपन है। आपको पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ही कम दिखती है यहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत वे में मेंटेन किया गया है। ये कुछ सिंगापुर के फेमस लैंडमार्क हैं जो हमें बस से देखने को मिला।
इसमें से एक आपको जो झूला दिख रहा है उसे सिंगापुर फ्लायर कहते हैं, जो हो सके तो हम आने वाले दिनों में कवर करेंगे। और जो एक बिल्डिंग दिख रहा है जिसके ऊपर आपको शिप जैसा दिख रहा है, वो बेसिकली मरीना बे सैंड्स है, जहाँ आपके कैसिनोस और बड़े बड़े सब चीज वहां मिलता है। और जो लेफ्ट साइड में एक आपको दिख रहा होगा कर्व टाइप का, वो उसके पीछे ही जस्ट आपके गार्डन्स बाय द बे है, जिससे भी ये मान लो टाइम पे कवर करना है, ट्राई कोशिश करेंगे। तो एक वो बहुत ही सुंदर नज़ारा था सिंगापुर का, जो कि ये एक तरह से कह सकते हैं फर्स्ट साइड था सिंगापुर का, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ही था कि हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं। इतने साफ सुथरा और इतने सुंदर शहर को देख के बहुत ही अच्छा फील हुआ। तो फाइनली हम पहुंच जाते हैं अपने होटल, जहां हम अपने सामान वामान लेके चेक इन करने के लिए जाते हैं। पर जाते ही हमें एक प्रॉब्लम होता है कि वो सुबह के लगभग 10 बज रहे होंगे, तो उनके यहाँ के नियम के हिसाब से चेक इन 3 बजे के आसपास वो देने वाले थे। तो हम बस बगल में पीछे मार्केट था, वहां चल पड़े। तो वो यहाँ का मार्केट भी लगभग हमारे यहाँ जैसे मार्केट होता है उस टाइप का ही था रोड पे, जहाँ पे वेरियस चीजें जैसे मसाजर, आपके कपड़ा, आपके जो आप बुद्धा का स्टैचू देखे थे वहां पे लोग कॉइन्स डाल के प्रार्थना करते हैं, उस टाइप का कुछ था। फिर नॉर्मल ये मार्केट था पीछे का, लोकल मार्केट टाइप का, जहाँ स्ट्रीट पे ही बहुत सारे वेंडर्स अपने अलग अलग सामान बेच रहे हैं। तो कंपेयर टू मैंने देखा कि जो स्ट्रीट है अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से कंपेयर किया जाए तो थोड़ा महंगा ही है, क्योंकि चीजें यहाँ $1 की है, वो अपने 60-62 के हिसाब से अपने पड़ती है इंडिया की। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकान भी थे यहाँ पे जो लगभग सेम ही थे इंडिया के कंपेयर पे। लोकल चीप प्रोडक्ट जो होते हैं उसका क्वालिटी का कोई एश्योरेंस तो नहीं था, बट मोटा मोटी दाम भी उतने ही है, कुछ ज्यादा कुछ फर्क यहाँ दिखा नहीं। तो क्योंकि थोड़ा सा डिले हो रहा था हमारा चेक इन के लिए, तो हमने सोचा कि कुछ खाने पीने का इंतजाम किया जाए। पर यहाँ कुछ खाना पीना हमें समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ नॉन वेजिटेरियन फूड्स बहुत ही ज्यादा मिलता है, और यहाँ पोर्क और बीफ भी कॉमन है हर जगह के लिए। तो बेसिकली हम जो खाते नहीं है, तो उसके हिसाब से हमें खोजना था। तो हम यहाँ के एक लोकल मार्केट में आते हैं, जहाँ लाइन से ही छत के अंदर खाली खाने के दुकान थे लाइन से बहुत सारे, लेकिन यहाँ हमें कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि लगभग हर जगह सेम ही चीजें देखने को मिल रही थी। फिर ये हम दूसरे जगह जाते हैं जहाँ ये लोकल किराना दुकान देख सकते हैं आप कैसा होता है वहाँ का। और ये भी लगभग हमें इंडिया का याद लाया कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही कुछ होता है। और देखते देखते हमें रोलेक्स की घड़ियां भी दिखी वहाँ पे, जो कि हमारी जेब से तो बाहर ही थी। फाइनली फिर हम वहां से निकलते हैं। कुछ खाना तो नहीं मिला, पर अपने आप हाइड्रेट रखने के लिए हमने बस एक बोतल जूस का लिया, जो कि इंडिया के 120 रुपए के आसपास पड़ा हमें, $2 के आसपास। हाइड्रेट करते हुए अपने आप को फिर मॉल पे जाते हैं। यहाँ पे हमें बहुत सुंदर विग की दुकान देखते हैं, अगर आपको भी कोई डिजाइन पसंद आया तो आप रख सकते हैं, ले सकते हैं इस तरह के भी। फिर वहां से हम फिर होटल जाते हैं, जहाँ पे देखने को मिलता है हमें कि हमारे जो साथी थे वहीं रिसेप्शन पे सो चुके थे वेट करते करते। तो और अभी भी रूम प्रिपेयर्ड नहीं था, तो हमें फिर मैं बाहर निकल गया थोड़ा आसपास घूमने के लिए। तो ये आसपास के कुछ बिल्डिंगे और एरिया का फोटोज जो मैंने क्लिक किया था वो है। और ये रहा रोड,
और इतनी खाली रोड देख के तो मुझे सही में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और सबसे अच्छी चीज ये थी कि इतने खाली रोड होने के बावजूद भी लोग वहाँ खड़े थे ट्रैफिक के लिए। हमारे यहाँ तो इतने में तो गाड़ी गाड़ी के आदमी भी हाथ दिखा के रोड क्रॉस कर लेता है, पर वहाँ वो सिस्टम नहीं होता। तो ये अच्छा लगा। तो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा कि क्या सिस्टम होता है वहाँ पे रोड क्रॉस करने का, अगर आप पेडेस्ट्रियल हो, मतलब आप पैदल चल रहे हो वहाँ। तो उससे पहले कुछ कॉलेजेस थे, आर्ट कॉलेज था, कोई नाम मैं भूल रहा हूँ। वहाँ का बहुत ही सुंदर एरिया था, आसपास का बड़े बड़े बिल्डिंग्स, साफ सुथरे लोग और साफ सुथरा एरिया। और इंडियन पॉपुलेशन भी यहाँ अच्छा खासा देखने को मिल जाता है सिंगापुर में। आपको ऐसा फील ज्यादा अलग सा देश का नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग अपने यहाँ ही होते हैं। तो यहाँ बस थोड़े टाइम टाइम पास करते हुए, घूमते हुए, हमारी पैरों ने जवाब दे दिया कि क्योंकि हम सुबह से ही चल ही रहे हैं, आसपास घूमते घूमते बहुत टाइम हो चुका था। और होटल से कॉल भी आया था कि अभी उनके और डिले लगने वाला है हमारा रूम प्रिपेयर करने के लिए। ये देखिए सिस्टम, यहाँ आपका हर रोड पे ऐसा बटन होता है जिसे आप प्रेस करने के बाद आपको वेट करना होता है। और जैसे ही आगे जो रेड साइन बना हुआ है वो ग्रीन हो जाएगा और इसमें बीप बीप करके आवाज आना स्टार्ट हो जाएगा, तब आप रोड क्रॉस कर सकते हैं और सारी गाड़ियाँ रुक जाएगी। तो जैसे कि हम देखा, आपने पहले हमने बटन प्रेस किया था, तो कुछ टाइम में आपका ये लाइट ग्रीन हो जाएगा। अब ये रेडी है क्रॉस करने के लिए और यहाँ टाइमर स्टार्ट हो जाएगा एक, जिसे जितने टाइम में जिन्हें में क्रॉस करना है वो अपने रोड क्रॉस कर सकते हैं। तो ऐसा काश हमारे इंडिया में भी होता तो शायद एक्सीडेंट्स कम हो जाते। और यहाँ बहुत ही सुंदर एक बिल्डिंग दिखा जहाँ पे आपका देख सकते हैं लाइन से ऊपर से नीचे तक कार लगाए हुए हैं और बीच में आपका एक 3D बिलबोर्ड है। जो हम अभी तक वीडियोस में देखते थे 3D बिलबोर्ड क्या होता है, जिसमें ऐड चलता है और आपको लगेगा कि बिल्डिंग से वो ऐड बाहर आ रहा है, उस टाइप का ये बिल्डिंग था। और बहुत खूबसूरत लगा मुझे, क्योंकि हर फ्लोर पे यहाँ पे कार रखा हुआ था फोकस करने के लिए। तो यहाँ देख सकते हैं कि कुछ एड्स जो वहाँ पे रन हो रहे थे उस टाइम, उसका नज़ारा। फाइनली एक रेस्टोरेंट में मैंने मैगी ऑर्डर किया। मैगी बेसिकली वहाँ पे क्या, मैगी गोरिंग नाम का डिश था, वेज था, खाने में वेजिटेरियन ही था। तो इसी से पेट भरते हुए फिर हम आगे बढ़ते हैं, जहाँ हमें कुछ आर्ट वर्क्स देखने को मिला। बहुत ही सुंदर लगा आर्ट वर्क्स, जो कि मॉल के नीचे फ्लोर पे किया गया था। तो फाइनली वहां से करते हुए हमने अपने लिए डिनर पैक करवाया। एक इंडियन रेस्टोरेंट टाइप पे ही था, जहाँ पे अपने चिकन अपने लिए ऑर्डर किया, चिकन और बिरयानी टाइप का राइस था। और वो पैक करवाते हुए, डिनर करते हुए करने के लिए अपने होटल की तरफ हम पैदल बढ़ने लगे। तो यही था आज डे 1 हमारा सिंगापुर में लैंड होने के बाद। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले सीरीज का आप वेट करें और उसको देखने के लिए हम सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखें, ताकि इसका जो पार्ट 2 हो वो आपको नोटिफाई होकर आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ बने रहने के लिए, और पार्ट 2 का आप प्लीज वेट करें।